हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग पूछ रहे थे ना कि यूपी डीएलएड 2024 में गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने परसेंट पर जो है हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। मेन सिटी का और देहात एरिया का भी मैं आपको बताऊंगा। ये ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स कि जो मेन सिटी का गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी और भी मुरादाबाद, गाजियाबाद के आसपास जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पर का कट ऑफ फ्रेंड्स 5% ज़्यादा जाता है। जिस डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या कम है उसका कट ऑफ कम जाता है 5%। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है 17 से 30 अक्टूबर के बीच आपको संस्थान विकल्प भरने का ऑप्शन मिलेगा। उसी को हम काउंसलिंग कहते हैं। ऑनलाइन आपको आईडी लॉगिन करके कॉलेज चॉइस करना होगा, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हो। तो अच्छा परसेंट रहा तो आपके रैंक, आपको पता है रैंक आपका 16 अक्टूबर को ही आ जाएगा, तो आपको रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसे में फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, अच्छा परसेंट होने पर भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। अब आप मान लीजिए फ्रेंड्स, आप आगरा से हो, आपका गांव कहीं और कोई और डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आप दोनों डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। अब ऐसे में आप चाहते हो कि मैं आगरा डाइट में ही एडमिशन लूँ, और उस कॉलेज का जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो लगभग 235 तक जा सकता है। 99% चांस है 235 जाएगा जनरल का, और ऐसे में आपका 230% बन रहा है। और आपने जब संस्थान विकल्प का ऑप्शन आपको मिला, उसमें आपने कॉलेज चॉइस एक ही करे, केवल आगरा का, और उसका 235 चला गया और आपका 230 ही है, तो आपका तो नाम आ नहीं पाएगा। वहीं पर आप अपने गांव वाला भी डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज भर देते गवर्नमेंट, जिसकी जनसंख्या कम है। तो ऐसे में फ्रेंड्स उसमें आपका नाम आ जाता अगर 230 उसका कट ऑफ जाता तो यही है कि 5% लगभग कम जाता है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाके आपको यूपी के डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना, पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट निकालना है, ठीक है, यूपी के सारे जिले का। तो जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है जिस जिले का, उसका कट ऑफ 5% कम जाता है। बहुत सारे हैं, तो ऐसे में उसी को कॉलेज चॉइस आप करो, जहाँ जा सकते हो रह सकते हो। बाकी तो आपका अच्छा परसेंट बन रहा है, 235 से ज़्यादा बन रहा है तो मेन सिटी का आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन 235 से कम बन रहा है तो मैं गारंटी नहीं कह सकता कि आपको मिलेगा। वहीं पर पता कन्फर्म हो गया आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ ओबीसी का। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपका रिन्यू होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ओबीसी में क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप मेन सिटी का गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो, बहुत सारे ऐसे ज़िले जहाँ पर बहुत 50 लाख 40 लाख जनसंख्या है, तो उसका तो कट ऑफ हमेशा हाई जाता है 5% देहात एरिया से। तो आपका अगर 225 से 230 के बीच में है तो मेन सिटी में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 215 है, 220 है, तो फिर आपको देहात एरिया का ही गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस भरोगे तो मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 जरूर करना है। और जब काउंसलिंग होगी ना, तो उसमें आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों भर सकते हो। तो गलती ये मत करना, सबसे ऊपर में आपको गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस रखना है और नीचे में प्राइवेट, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस को पहले वो लोग ऑटोमेटिक ही देते हैं, ठीक है ना। ऑटोमेटिक है, आपके रैंक अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाता है, अलॉट हो जाता है। तो लास्ट में आपको प्राइवेट करना है। बाकी जब सीट खाली बचती है तो प्राइवेट में भी डायरेक्ट एडमिशन होता है, जिन्होंने फॉर्म भरा था तो उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। आप चाहो तो ना भी भरो, ठीक है ना। बाकी एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 215 जाएगा मेन सिटी का, और 210 अगर आपका है, 205 के बीच में जो है गांव एरिया का जाएगा, जहाँ पर कम जनसंख्या है। वहीं पर एसटी का जो है 205 से 10 के बीच में मेन सिटी का रहेगा, कम से कम 210, और देहात एरिया में 200 पर हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट दोनों में ईडब्ल्यूएस जो माइनॉरिटी है, एससी एसटी, पीएच कैटेगरी, तो फ्रेंड्स स्कॉलरशिप भी मिलता है। एक और गूगल यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कितना मिलता है। आप चाहो तो प्राइवेट से भी कर सकते हो, अगर ताकि आपका समय भी बच जाए, क्योंकि कम परसेंट है तो कट ऑफ तो हर साल बढ़ता ही रहता है। तो आपका ही फ़ायदा है, टाइम वेस्ट ना हो। बाकी फ्रेंड्स आप कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा।